उम्मीद से है, हम सब उम्मीद से है, हम सब उम्मीद से है। वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। आज के एपिसोड में है हुकूमत के लिए कड़वी गोली। लव 2013। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बॉइलिंग पॉइंट पर कायम अली शाह का टप्पी तमाशा। आज के हमारे बॉइलिंग पॉइंट के मेहमान हैं वजीर आला सिद्ध। तेज खबरें देने के लिए न्यूज़कास्टर कैसी चाहिए? यस, एक्स्ट्रा तेज। आज की खबर सुनकर यही लगता है पहले भी सुनी हुई है। 2050 की खबरें कैसी होंगी? इमरान खान ने कहा है 2048 के इलेक्शंस में उनके साथ धांधली की गई। हुकूमती इदारों को नुकसान पहुंचाने का सही तरीका तो हर हुकूमत को आता है, मगर इन इदारों का खसारा कम करने का क्या है सही तरीका? अमेरिकन शटडाउन से हुआ क्या? आज खुद नोटिस लेना शुरू कर दिया है, अब हमने भी। आज इस कटहरे में आ रही है खुर्रम सुल्तान। अब जाने की जिद ना करो, गाना अगर अब गाया जाए तो आज नहाने की जिद अब वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। माहिरीन का कहना है कि ज़हीन और काबिल तुलबा बैरून मुल्क तालीम हासिल करके वापस नहीं आते, सिर्फ सियासतदान ही बाहर से वापस आते हैं। देखा, सियासतदान वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, बस इतना सा मसला है ये वतन को महबूबा नहीं मनकुआ समझते हैं। मुल्क इमरजेंसी में है, आइए इस इमरजेंसी वार्ड में चले। डॉक्टर साहब इलाज के लिए ले आए हैं। इलाज के लिए? पर मैं तो ठीक हूँ जी। और तुझे कड़वी गोली खिलाने लाए हैं, तो सेहत के लिए जरूरी है। मेरी सेहत तो ठीक है डॉक्टर साहब। तुम्हारी सेहत तो ठीक है, लेकिन हमारी तो ठीक नहीं। मईशत बीमार है, इसके लिए तुम्हें कड़वी गोली तो खाना होगी। और जो बीमार है उसका इलाज करें। आपकी सेहत ठीक नहीं, आप कड़वी गोली खाएं। बीमार कोई भी हो, गोली तो तुझे ही खाना पड़ेगी। मुंह खोलो, खोलो। और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं अर्ज करता हूँ, जल्दी चलो मेरे साथ। तुम्हारा जो है वो फौरी इलाज होना है। और मैं तो ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, खिलाएं से कड़वी गोली? नहीं, अभी तक पिछली कड़वी गोली की वजह से मुंह कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हूँ। देखो, हम ठीक नहीं हैं, मईशत बीमार है, बहुत सारे लोग बिजली का बिल नहीं देते, इसका कुछ इलाज तो करना है। तो उनका इलाज करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप खुद कड़वी गोली खाएं। कोई भी बीमार हो, कड़वी गोली मुझे ही क्यों? बोलना नहीं, वो जो है मुंह खोलो, मुंह खोलो। हुक्मरानों के हर मसले का हल, आवाम को कड़वी गोलियां, तीर मार का।
तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर तब्दील करें, गोलियां यही रहेंगी। मैं बिलावल भुट्टो और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम सब बर्गर हैं। जी, आप मेरे शो पर क्या कर रहे हैं और आपने अपने पार्टी वर्कर्स को बर्गर्स कहा? वेल, देखें, दुनिया एडवांस हो गया है। हम चाहे हैं कि पाकिस्तान को भी एडवांस किया जाए, इसलिए हम अपना नारा तब्दील किया है। नया नारा क्या होगा? हम रोटी की जगह बर्गर, मखान की जगह विला देगा और कपड़े की जगह जीन्स देगा। जिनको बर्गर कहलाना पसंद ना आया, हम उनको पिज्जा का कहे हैं। आप लव 2013 देखें, मैं इनको देखती हूँ। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। बेवफा नहीं है हम, इस मोहब्बत की कसम। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। रूबी, क्या हुआ? असद ने कुछ कहा है क्या? ये क्या कहा? असद ने कहा वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसने फेक अकाउंट बनाकर मुझे फंसाया था। लव 2013। खबर है, कराची में 1 लाख के जानवर पर 20,000 भत्ता लिया जा रहा है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। सिंध हुकूमत इस मसले से सख्ती से निपटने के लिए 20,000 से ज्यादा महंगे जानवर खरीदने पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। आज खुद नोटिस देखें। हुरम सुल्तान हाजिर हो। ये कटहरा है हर उस इंसान के लिए जिसे पूछने वाला कोई नहीं। आज इस कटहरे में आ रही है हुरम सुल्तान। आ जाइए कटहरे में। शाह शहंशाह ये इश्क है जम दुनिया जाने। शाह शहंशाह ये इश्क। आज खुद नोटिस में आप पर इल्जाम है कि आप महल में साजिशें करके लोगों को लड़ाती हैं। कैसे करती हैं ये? इल्जाम को गोली मारो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू जी। वो बाहर जो तुम्हारा डायरेक्टर बैठा था वो कह रहा था हुरम सुल्तान, बस समझे एक चुड़ैल ने आपसे सवाल करना है। देखिए, मैंने तो अपना मेकअप किया हुआ है। क्या डायरेक्टर ने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ, वो कह रहा था बस नाराज मत होना उसके अहमकाना सवालों से। क्या उससे ऐसा कहा? तुम्हारी आवाज तो इतनी दिलकश है। वो कह रहा था फटे ढोल जैसी है। क्या? एक मिनट, शायद भूल गया कि मेरा भाई मेरे साथ आता है। तुमने मुझे फटा ढोल कहा? अल्लाह की कसम है, मैंने नहीं कहा। बाजी हो रहा हूँ, ये आपने क्या किया? मैं तो उसके सवालों का जवाब दे रही थी कि महल में कैसे लड़ाती हूँ। जी? हाँ जी। वज़ीर-ए-आज़म परवेज रशीद साहब का कहना है कि सस्ती बिजली के लिए 9 साल इंतजार करना पड़ेगा। गोया उनके कहने का मतलब है कि खुद उन्हें भी अपनी हुकूमत से उम्मीद नहीं, अगली हुकूमत ही से है। सियासतदान जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते, मगर हम वो करके दिखा रहे हैं जो सियासतदान कहते हैं। देखिए, मैं ना वो जो है मैं अर्ज करूं, मैं मानता हूं बल्कि जानता हूं कि जो है बिजली नहीं है, मगर बिल तो है ना। अवाम जब देखेगी वो जो हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, वो जो है वो मैंने वो हमने जो है फैसला किया है कि अवाम को रिलीफ देंगे। ये जो है इशारा कर रही हैं, तो आपको भी एडवांस कुर्बानी की ईद मुबारक। हमने जो है अवाम की आसानी के लिए ये किया है कि अब अवाम को जो है कुर्बानी की ईद का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं अर्ज करूं, मुझे जो है कौम का ताबनाक मुस्तकबिल नजर आ रहा है।
टीम से ड्रॉप कर दिया गया। आपको किसने कहा मुझे ड्रॉप किया गया? मैं खुद ड्रॉप हुआ हूँ। पूछे भला क्यों? डायरेक्टर साहब, ये सेट पे कुर्बानी का बकरा क्यों आया है? आपने मुझे कहा या इसे? खैर जिसे भी कहा हो, मेरे ड्रॉप होने की एक वजह ये भी थी कि मैं प्रोफेसर था और प्रोफेसर होने की वजह से अक्सर भूल जाता कि बैटिंग करनी है या बॉलिंग। आपके खुद ड्रॉप होने की कोई और वजह? प्रोफेसर होने की वजह से खेलते हुए भूल जाता कि टेस्ट मैच खेल रहा हूँ या 2020, वरना मैं तो पाकिस्तानी टीम का सरमाया हूँ। सरमाया तो है, मगर रुपए में डिवैल्यू तो होना था। मेरे खुद ड्रॉप होने की तीसरी वजह ये थी कि मैं मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की तादाद कम करना चाहता था। जब मैं खेलता तो मुखालिफ टीम 12 बंदों के साथ खेलती थी और हमारी टीम 10 बंदों के साथ, क्योंकि मैं भी तो उनकी तरफ से खेलता था। कोई और वजह? मेरे खुद ड्रॉप होने की एक वजह ये थी कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया। ये बकरा भी ड्रॉप हो गया। पकड़ो पकड़ो। यहाँ फील्डिंग ना करे, खुद पकड़े इससे। नाज़रीन, आप देखें 2050 की न्यूज। 2050 की खबरों के साथ हाजिर हैं। अदाकारा मीरा ने कहा है वो अगले साल शादी कर लेंगी। हुकूमत ने वादा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग 2051 तक खत्म कर दी जाएगी। 2050 की खबरों में अहम खबर है कि फारूक सत्तार ने कहा है कि हम अल्ताफ भाई को पाकिस्तान नहीं आने देंगे क्योंकि हमें अल्ताफ भाई से प्यार है। परवेज मुशर्रफ की 10वीं किताब मैंने गाना क्यों सीखा मंजरे आम पर आ गई है। ऐलान किया गया है जो नई किताब की एक कॉपी खरीदेगा उसे पहले किताबों के पहले एडिशंस की किताबें मुफ्त दी जाएंगी। इमरान खान ने कहा है 2048 के इलेक्शंस में उनके साथ धांधली की गई। 2050 की एक और अहम खबर, मंडी बहाउद्दीन के एक शख्स के घर से 3 किलो चीनी बरामद हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर इतने मिकदार में चीनी आई कहां से। इसके साथ ही न्यूज 2050 से मुझे इजाजत। हंसना मना है। ओबामा ने मनमोहन को अपनी राह पर चलने पर दिया अमन अवार्ड। शुक्रिया शुक्रिया। तहकीक है कि घरेलू कामकाज में दिलचस्पी लेने वाले मर्दों की उम्र लंबी होती है। जाहिर है मर्द घर का काम करेंगे तो बीवियों की मार से बचेंगे तो उम्र लंबी होगी ना। वैसे सुना है ऐसे मर्दों की उम्र लंबी होती नहीं, लंबी लगती है। एक एक दिन कई कई माह का लगता है। एक्स्ट्रा तेज देखते हैं। खबर झटपट सुनाने वाले नटखट। खबरें वही मगर लिबास नया, कपड़े दिखाने का है स्टाइल नया। हम हैं तेज मगर हमारी खबरें हैं एक्स्ट्रा तेज। इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक समझकर किस चीज में बोलते रहे? मिडिल क्लासेस और गरीब तबका उनका माशी कत्ल हो चुका है। खबरें हैं तेज मगर हम हैं एक्स्ट्रा तेज। सॉरी। असलम यारवली, रजा रबानी और एतजाज हसन में लगी शर्त कि जो पहले बोला वो मौलाना फजल रहमान को खाना खिलाएगा। इसके बाद इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ यूं की। और ये शर्त कौन जीता? तीनों जीत गए। परवेज खटक साहब आजकल हवाओं में उड़ रहे हैं। परवेज खटक साहब ये पकड़िएगा, मैं अभी आया। टप्पी ने कायम अली शाह से की क्या शरारत? जिन लोगों को 15-15 साल नौकरी नहीं मिली, बूढ़े हो गए, उनको हमने जवान बना दिया। नवाब असलम रईसानी साहब ने किसको की पहचानने की कोशिश?
रईसानी साहब, क्या आपने इसे पहचान लिया? खबरें हैं तेज मगर हम हैं एक्स्ट्रा तेज, इसीलिए हम तक और खबरें पहुंची नहीं, इसलिए खुदा हाफिज। परवेज रशीद साहब ने कहा है हमने जल्द YouTube खोलने का असूली फैसला कर लिया है, जल्द खोल लेंगे। वैसे हुकूमत के पास हर मसले का हल है, इसके पास तो खसारे पर चलने वाले इदारों का खसारा खत्म करने का भी हल है। पीएम साहब, पाकिस्तान स्टील समेत तकरीबन तमाम हुकूमती इदारे खसारे में जा रहे हैं, जिससे कौमी खजाने को बहुत नुकसान हो रहा है। हमें इदारों के इस नुकसान को कम करने के लिए कुछ तो करना होगा। हम पिछली हुकूमत की तरह नहीं है कि इदारे नुकसान में चलते रहे और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। कुछ ना कुछ तो सोचना होगा नुकसान कम करने के लिए। हाँ, एक तरीका है जिससे हम इदारों का खसारा कम करके कौमी खजाने को नुकसान होने से बचा सकते हैं। वो क्या? कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है इस तरह इदारों के नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। मैं अभी इस आइडिया को इदारों पर अप्लाई करता हूँ। हेलो वजीर आज़म साहब, आपके आइडिया पर अमल करके हमने इदारों का नुकसान कम कर दिया है। अब इदारों का नुकसान सिर्फ 45% रह गया है। बहुत अच्छे, इसी तरह और मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह इदारों का नुकसान मजीद कम हो जाएगा। मियां साहब मुबारक हो, इदारों का नुकसान मजीद कम हो गया है। अब सिर्फ 20% नुकसान रह गया है। बहुत अच्छे, वेल डन। मियां साहब, इदारों का नुकसान मजीद कम कर दिया है। अब सिर्फ 5% ही नुकसान रह गया है। मियां साहब मुबारक हो, अब तो इदारों का नुकसान 1% रह गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि किसी तरह से मजीद मेहनत करो ताकि ये जो 1% खसारा रह गया इदारों में वो भी खत्म हो जाए। 1% खसारा रहने दें पीएम साहब। अब हुकूमती इदारों में हुकूमत के सिर्फ 1% शेयर ही तो रह गए, क्या इनकी भी निजकारी कर दें? आला रे आला, पिया ये आला, बदनामी के शहर में इसका है बोलबाला। खरीदने जाते वक्त सिक्योरिटी इंतजाम जरूर कर लें, अपनी नहीं बकरे की।